एक सोच बना दिया जाता है कि जो बाहर निकलता है वो पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त लोग जो बाहर निकलते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई में अच्छा व्यवस्था कैसा लगता है बिहार का? सही बताइएगा, बिहार की में आपकी बिटिया तो टॉप की है, लेकिन शिक्षा का स्तर कैसा है? टॉप किया है तो हम बिटिया खास करके डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, ये पत्रकारिता का भूत कहाँ से चढ़ गया? देख रहा सवाल कितना कड़क पूछ रही है नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव से, प्रधानमंत्री जी से। हाँ, बन जाएगी, आत्मा कहता है, बनेगी, आत्मा कहती है। हाँ, पत्रकार बनेगी, बन जाएगी पत्रकार। हाँ, बन जाएगी। मेरी दादी माँ है ये। और अब टोटल है सरकारी अथी स्कूल के स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में जा करके सिर्फ नाम, सिर्फ किस लिए? परीक्षा देने के लिए। जिसको माइक पकड़ो पहले। 3 सवाल अगर पूछना होगा नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से, पहला सवाल नीतीश कुमार से क्या पूछोगी, दूसरा सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से क्या पूछोगी, और तीसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या पूछोगी? देखिए बन गई है रिपोर्टर साहिबा, चलिए पकड़िए, पूछिए सामने से। बिहार और बिहार की बिटिया पूरे देश में नाम रोशन कर रही है। जहां बिहार की बिटिया आईएएस ऑफिसर बनती है, दूसरी तरफ डॉक्टर बन के सेवा देती है, तो वहीं एक बिटिया जो बिहार टॉप की है इस बार 10th में, उसने ठाना है कि जर्नलिस्ट बन के, यानी कि चौथा स्तंभ बन के पूरे देश की सेवा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, और अभी हम पहुंचे हुए हैं औरंगाबाद जिले के गोह में। गोह की बिटिया ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है, गर्दा मचा दिया है, क्योंकि 487 नंबर जब इसने लाया है, आज तक रिकॉर्ड जो है 487 का किसी भी ने पूरा नहीं किया, और इसने 487 नंबर लाए हैं। मैथ में 100 नंबर, चौंक जाइएगा सुन के ये बात, और 90 से हर एक सब्जेक्ट में ऊपर आए हैं। तो चलिए आपसे रूबरू कराते हैं बिहार की बिटिया रमैनी राय से, और यहाँ पे बैठी हुई हैं। सबसे पहले बधाई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थक गई हो? हाँ बिल्कुल। पत्रकार बनना है, जी। थकना नहीं है। अच्छा ये बताओ, कैसे तैयारी कर रहे थे, किस तरीके से प्रिपरेशन था, और क्या कुछ आपने किया? कोई वास्ट प्रिपरेशन नहीं है बोर्ड्स के लिए। एक साल आप रेगुलरली पढ़िए, 1-2 घंटा, जितने में आप कंफर्टेबल हो, और फिर लास्ट के 1 मंथ टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। बहुत हेल्प मिला है। अच्छा, कई सारे बच्चे जो हैं वो 10th में कहते हैं कि 10th में हमने टॉप किया है तो हम बिटिया खास करके डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, ये पत्रकारिता का भूत कहाँ से चढ़ गया? वो तो अपना अपना शौक़ है सबको। जिसको डॉक्टर बनने का शौक़ है, जिसके फादर डॉक्टर हैं, उनसे देख के वो इंस्पायर होती हैं तो वो डॉक्टर बनती हैं। आप किन से इंस्पायर हुई? रवीश कुमार का नाम आपने लिया है, मैंने सुना है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो आज ईमानदारी से अपने पत्रकारिता का निभा रहे हैं, और जिसमें रवीश कुमार सबसे अच्छे लगते हैं मुझे। फिर सौरभ द्विवेदी हैं, लल्लन टॉप। जी जी, मैं भी देखता हूँ जी। क्या अच्छा लगता है उनका बात करने का तरीका, जिस तरह से एक्सप्लेन करने का तरीका, मुद्दों को जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट आउट करके, और ये बताना है तो इस तरीके से वहाँ का जो इतिहास है वो भी बताएंगे। हाँ, अपना ओपिनियन नहीं, जो सच है वो दिखाइए। जनता अपना ओपिनियन खुद बना लेते। आप तय नहीं कर सकते। पत्रकार जो है वो माध्यम होता है, और माध्यम जो है वो तय नहीं करता है कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि हम जजमेंटल नहीं हो सकते। पत्रकारिता जो है वो जजमेंटल नहीं हो सकती। क्या? बिल्कुल सही बात है। पत्रकारिता, जर्नलिज्म का इथिक्स यही है कि आप सच्चाई पहुंचाइए, ओपिनियन मत दीजिए। अपना ओपिनियन जब आपसे पूछा जाए तो आप दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई दिखाइए, वही बहुत बड़ी बात है। देखिए, माँ भी है बगल में। माँ जब बिटिया टॉप की है तो माँ के चेहरे पे हमेशा खुशी होगी। दादाजी यहाँ पे हैं बगल में, देखिए जिस तरीके से चाचा बगल में हैं, और कई सारे जो हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये भी थक गई है, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे क्योंकि हम भी दूर से आए बाबू। और अच्छा, कैसा लग रहा है? इंटरव्यू दे रही हो, एक समय में तुम भी लोगी, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा थक गए, एक ही क्वेश्चन सारे लोग पूछ रहे हैं तो। अच्छा, कुछ चेंज करूँ मैं? हाँ हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन मानता है, मम्मी या पापा? ऐसा थोड़ी, ये दोनों मानते हैं। अरे फंसना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो अभी से घुस गया है ना, फंसाना है सवाल से। अच्छा, सुना है मैंने कि आप अभी जब मैं आ रहा था तो आप पूरा रिसर्च किया गांव में,
तो गांव के लोग बोल रहे थे कि वो सिर्फ केबीएन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए दिखती थी और उसके बाद वो घर में छत पे भी नहीं दिखती थी। छत पे भी नहीं दिखती थी क्या? ऐसा जजमेंटल यहाँ पे भी लोग हो जा रहे हैं कि जो बाहर घूमता है वो टॉप नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता है। जो मतलब समाज से जुड़ना चाहिए। यहाँ पे देखा हम लोग निकलते क्यों नहीं हैं। खासकर गांव में लड़कियों का निकलना बहुत ख़राब माना जाता है। ये एक सोसाइटी है, ऐसा क्रिएट किया जाता है, एक सोच बना दिया जाता है कि जो बाहर निकलता है वो पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त लोग जो बाहर निकलते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हैं, और टॉप करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। तो वही है। सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा। हाँ, और जो वीक था उसी को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। जो चीज़ था उसको ज़्यादा आपने किया। तो देखिए यहाँ पे पिताजी भी आ गए हैं और अभी माँ से बात करेंगे। कैसा लग रहा है बिटिया टॉप की? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पत्रकारिता में जा रही है या जाने का सोचा है इसने? आपको कभी डर नहीं लगता है कि पत्रकारिता करेंगे कहीं कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं है। अब इसकी जो मर्जी है वही ना, डरने से क्या होता है। आपने बोला नहीं कि डॉक्टर बनो, कहाँ इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, ये पत्रकारिता कहाँ से जा रही है? अभी तो सोच है, जैसे पढ़ेगी आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि बदल भी सकता है। अच्छा, बदलवाने के लिए आप मूड बना चुके हैं, लेकिन ये बदलेगी नहीं। जो इसका तरीका है, इससे सवाल हमने पूछा कि माँ ज़्यादा मानती है पापा तो दोनों बराबर मानते हैं। देखिए पिताजी हैं, दादाजी से बात करते हैं। बहुत नाम है आपका गाँव में और पूरे औरंगाबाद में, बिहार में। बिटिया टॉप कर गई। वंश जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या संदेश रहेगा पूरे बिहार वासियों का? बहुत बड़ा जो है ना, पहले तो उस खुशी की बात है कि जो अपने पूरे लोगों को, अपने समाज के लोग को, अपने परिवार के लोग को एक बिहार में नहीं पूरे देश में नाम रोशन किया। इसके लिए मैंने जितना भी धन्यवाद दूँ कम होगा। और आपके ऐसा जब इसकी इच्छाएं हैं, पत्रकार कहना बहुत आसान है लेकिन पत्रकारिता निभाना बहुत बड़ा कठिन काम है। ये चौथा स्तंभ गिना जाता है और चौथा स्तंभ मैंने ये कलेक्टर और डॉक्टर कुछ इसके सामने वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ पत्रकार लोग हैं जो निष्ठा से दिखाते हैं, जिसका नाम कोई भी आदमी रोशन करता है। अब बहुत से पत्रकार हो गए हैं कि तुरंत भर में जब सरकार का जब कुछ आलोचना होने लगता है तो दूसरे फेवर में चले जाते हैं। फेवर में नहीं जाना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए। हमारा काम जो है वो सवाल पूछना है। सवाल वो चाहे सरकार सत्ता में हो या फिर अधिकारी पदाधिकारी या फिर जो भी संबंधित लोग हैं, उनसे सवाल पूछना हमारा राइट है और हम पूछते भी हैं। और कई सारे सवाल आपके बीच में भी मन में आए होंगे। अभी पत्रकारिता को लेके कई सारे लोग भी आए होंगे। इंटरव्यू में सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? किस तरीके से सवाल गेन होना चाहिए? जनता का मुद्दा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिन पे अभी लाइमलाइट नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़े पॉपुलेशन है इंडिया की, गरीब लोग, उन पे ना देख के आप जो ऑलरेडी हैं, जिन मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उन पे आप हमेशा फोकस करते हो। और उनको लेने के लिए आपको फिर अपॉइंटमेंट का भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप नहीं दिखा रहे हो, तो ये गलत है। वैसी पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी पॉइंट इन्होंने रखी है। और देखिए चाचा जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा लगता है बिहार का? सही बताइएगा। बिहार की में आपकी बिटिया तो टॉप की है, लेकिन शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर कुल मिलाकर संतोषजनक नहीं कहीं कह सकते हैं, कहीं कहीं कुछ मिस है। लेकिन बस हमको इतना ही जानना है, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं बोलिएगा, हमें पता है ये बात। शिक्षा का व्यवस्था कैसा है बिहार में? अब शिक्षा तो देखिए, शायद 2-4-10 लड़कियां जो है ना ये तो अपने मेहनत से मेरिट से लाई है। ये तो मेरिट से लाई है। अच्छा, स्कूल गई थी? स्कूल अभी तो कोरोना था तो 2-3 महीने ही तो गई। ये बेनिफिट मिल गया, कोरोना का बेनिफिट मिल गया। घर पे तैयारी की, ऐसा कहाँ उधर टाइम ज़्यादा लॉस भी हो सकता था? हो सकता था, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जी बोले, बताइए। बिहार का स्तर नहीं, पूरे देश में शिक्षा का स्तर थोड़ा केजरीवाल का जो सुनने में, उनकी सरकार बनी नहीं, तो वहाँ दिल्ली का शिक्षा में प्राइवेट स्कूल से भी नाम कटा कर लोग जो है से गवर्नमेंट के स्कूल में नाम एडमिशन कर। और ये मॉडल होना चाहिए बिहार का। और यहाँ जो है ना टोटल जो है ना, अब टोटल है सरकारी स्कूल के स्टूडेंट
प्राइवेट स्कूल में जा कर के सिर्फ नाम, सिर्फ किस लिए, परीक्षा देने के लिए जिसको मान्यता है, और नहीं तो सभी के सभी लोग, जैसे कोरोना काल में जो ये टॉप तीनों की से यहाँ का एक वो है कि 3 लड़कियां टॉप की है। तीनों लड़कियों को जो है ना, वो जो टीचर जो पढ़ाया वो बेचारा कोरोना, अभी लोग कोरोना से भी अपना अच्छी छोड़ करके इन लोग हमेशा जो है ना उसके क्लासरूम में जा करके क्लासरूम की पढ़ाई से ही इन लोगों ने हाँ 3 सवाल एज ए जर्नलिस्ट, जब जर्नलिस्ट माइक पकड़ो पहले, 3 सवाल अगर पूछना होगा नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से, पहला सवाल नीतीश कुमार से क्या पूछोगी, दूसरा सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से क्या पूछोगी, और तीसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या पूछोगी। देखिए बन गई है रिपोर्टर साहिबा, चलिए पकड़िए, पूछिए सामने से। डरना नहीं है या फिर जो नहीं, मन में जो मन में है वो पूछो आप। नीतीश कुमार जी से क्या पूछना चाहती है? बिहार की बिटिया अगर एक जर्नलिस्ट बनती है तो वो अपने मुख्यमंत्री से क्या चाहती है, ये चीज पूछ लो आज। गांव में जो शिक्षा और सुरक्षा का जो मुद्दा है, उसके लिए गांव में जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे है उनको वो शिक्षा मिलनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए। और जो सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के बीच जो धारणा है कि बहुत बुरी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ, और टीचरों को जैसे केजरीवाल ही नहीं, बहुत सारे जो मॉडल हैं उनको फॉलो कीजिए, और अच्छी बातें जो शिक्षा में होनी चाहिए उनको सरकारी स्कूल में लाइए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री से आपने पूछ दिया, ये मुख्यमंत्री से सवाल था इनका। दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, सरकार का वो भी अंग है, अभिन्न अंग। वो चाहेंगे तो वो सरकार को ये सजेशन दे सकते हैं, कर सकते हैं कि बिहार की बिटिया टॉपर ने ये सवाल उठाया और ये हमसे सवाल पूछा है तेजस्वी यादव से, बताइए। सबसे पहले तो ये विपक्ष या ऑपोजिशन जो होता है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे जो गवर्निंग पार्टी है उसको अगर कंट्रोल डिक्टेटरशिप में जाने से रोकना है तो ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑपोजिशन गवर्नमेंट और जनता के बीच कड़ी का भी, जैसे मीडिया का रोल होता है, ऑपोजिशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये बस सरकार का काम नहीं है कि आप शिक्षा व्यवस्था पे देखिए, आप उस जहाँ पे गलती है सरकार का, गलती को दिखाइए, तभी वो और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए पूछ लो बिहार की टॉपर पूछ रहे पूरे देश के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारे अभियान जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने, उज्ज्वला योजना कई सारे लाए, लेकिन क्या धरातल पे उतरा वो, उसका भी तो जवाब चाहिए आपसे सरकार, पूछिए आप। जी, तो अभी तो न्यूज़ में आ रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज़्यादातर जो फंडिंग है वो प्रचार में ही चला गया, और लेकिन ये बात नहीं है, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परीक्षा पे चर्चा जो अभी हाल में हुआ है वो मैंने भी देखा, और मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री इन सब मुद्दों पे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। क्या पूछना है ये बताओ, सवाल को एक रखो जो मुद्दा हो, जो प्रधानमंत्री को कर देने, हाँ, जहाँ जो भी मुद्दा हो प्रधानमंत्री का, कुछ भी गरीबों के लिए या बिहार के जो इंटीरियर इलाके हैं या कई सारे सवाल। प्रधानमंत्री जी खुद एक इंस्पिरेशन है, वो भी बताते हैं कि चाय वाले थे, तो वो जानते हैं कि गरीबों को क्या दुख झेलना पड़ता है, तो वो अभी गरीबों के लिए जो करते हैं उनको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने तीनों रखा है, मुख्यमंत्री साहब से, तेजस्वी यादव से, और तीसरा जो है प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, एक बेटी जो है वो सेकंड आई थी, एक बहुत दुखद खबर भी मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, उनका वो आत्महत्या कर ली, मतलब घर वाले ने कुछ बोला और उसने आत्महत्या कर लिया। उन लोगों को क्या, कल की बात है, कल रात की बात है, अभी न्यूज़ भी टेलीकास्ट हो रहा है, बिहार की ही बिटिया है, उसने सुसाइड कर लिया। इस पर क्या कुछ कहोगे? ऐसा करना चाहिए उन लोगों को भी बताओ कि सिर्फ टॉप आने से ही सक्सीड नहीं कर सकते हम लाइफ में। हम लाइफ में अगर सक्सीड करना है तो बहुत कुछ ऑप्शन है, आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बताइए। पढ़ाई जीने का तरीका सिखाती है, मरने का तरीका नहीं सिखाती है। अगर आप सेकंड आके भी ऐसा स्टेप ले रहे हो तो बहुत आपका, मतलब सेकंड डिवीज़न आया था उनका, सेकंड डिवीज़न आया, अच्छा, तो इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है। मतलब सुसाइड करना, ज़िंदगी मिला है कुछ करने के लिए मिला है। सुसाइड बहुत रॉन्ग स्टेप होता है। पढ़ाई करना आपको जीना सिखाती है। मरना कोई ऑप्शन नहीं होता है लाइफ में। कुछ भी करना है लेकिन मरना नहीं है। बहुत अच्छा इंस्पायरिंग लाइन जो है इन्होंने बोला है उन लोगों के लिए। देखिए पिताजी हैं यहाँ पे, दादी माँ यहाँ से देख रही हैं। दादी माँ है ना आप? हाँ? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। होती एकदम नाम करता करता मचा दी है। गर्दा मचा देगी अब। निका रवीश कुमार के अथी बन जाएगी, सहयोगी बन जाएगी। एकदम बन जाएगी। देख रहा सवाल कितना कड़क पूछ रही है नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव से, प्रधानमंत्री जी से। हाँ, बन जाएगी। आत्मा कहता है, बनेगी, आत्मा कहती है। हाँ, पत्रकार बनेगी। बन जाएगी पत्रकार। हाँ, बन जाएगी। बन जाएगी। देखिए, दादी माँ है ये, और यहाँ पे पिताजी हैं। जाते जाते पिताजी से भी बात करते हैं। आप तो वेटनरी डॉक्टर भी हैं, बिटिया जो है नाम रोशन कर रही है। आपके बेटे ने भी नाम रोशन किया है, सैनिक स्कूल में गए हैं वो, और उसके बाद बिटिया कर रही है। कैसा लगा? बहुत अच्छा और गर्व और फक्र की बात है। हमारे गांव का भी फक्र की बात है, और पिता को तो स्वाभाविक है, फैमिली का स्वाभाविक है। ये तो ऑटोमेटिक ह्यूमन नेचर है, हर आदमी को फक्र होगा। चलिए, तो खबर यहीं तक। एपिसोड कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। बिटिया जो सजेशन दी है वो भी ज़रूर पालन करें, ये उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री साहब से, तेजस्वी यादव जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से। और तीसरा, इसने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, जो कि पॉइंट सभी छात्रों के लिए है। वो पॉइंट ये है कि आपका मार्क्स भले ही कम आ जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। आपकी ज़िंदगी जब शुरुआत भगवान ने दी है, करने की है, तो आप उसे एक आगे बढ़ाइए, सक्सीड कीजिए, और लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, बेस्ट एग्जाम्पल जिन्होंने वो फेल किए थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि अपने लाइफ में जो है वो आगे चल के सक्सीड किए और अच्छा नाम रोशन किए। तो ज़रूर आप भी कर सकते हैं, आप अपने प्रतिभा को पहचानिए। बाकी खबर यहीं तक। मैं रैना सिंह, गौ औरंगाबाद से पीयूष सिंह के साथ। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।